स्वागतम दोस्तों, आपका स्वागत है नर्डी के एक नए एपिसोड में। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऊपर, क्योंकि ट्रेंड में भी तो रहना है। तो इसी प्रणाम के साथ आज का मकरी का एपिसोड चालू करते हैं। चलिए, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग शुरू हो चुकी है 1 अगस्त को, जिस दिन को हम सारे फैन जानते हैं स्पाइडरमैन डे के नाम से। और उसी दिन सोनी इसको वेलकम करते हुए एक छोटा सा 2 सेकंड का एक टीजर ड्रॉप करते हैं, जिससे हमें दिखाई देता है कि स्पाइडरमैन का सूट कैसा होगा। ये वही ऑर्गेनिक थ्रेडिंग, वही हैंड स्टिचेस, वही फैब्रिक्स, वही स्पैंडेक्स जो कि हमें टोबे और एंड्रू के वर्जन में दिखा था। और अगले ही दिन सोनी एक और टीजर ड्रॉप करते हैं अपने टॉम हॉलैंड के साथ, जो कि अपना पूरा सूट रिवील करते हुए हमें दिखाते हैं कि ये सूट जो नो होम के एंडिंग में दिखा था, ये सूट आगे जाके ब्रांड न्यू डे में कंटिन्यू होगा। तो स्पाइडरमैन नो होम के एपिलॉग में हमें दिख गया था कि जो स्पाइडरमैन का सूट होगा वो कैसा होगा, जो कि पीटर पार्कर अपने हाथ से बनाता है। ना ही कोई स्टार्क टेक, ना ही कोई शील्ड सपोर्ट, ना ही कोई स्ट्रेंज मैजिक, एकदम अपने ट्रेडिशनल वे में, जो कि एकदम हैंड स्टिच होता है, ऑर्गेनिक थ्रेडिंग, वही स्पैंडेक्स, वही फैब्रिक। और ये जो सूट है टोबे और एंड्रू के वर्जन का एक प्रॉपर ब्लेंड मिला है हमको, और यही एसेंस है पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन होने का। आगे बढ़ते हैं कास्टिंग की ओर। तो कंफर्म कास्ट की माने तो अभी तक हमें ये पता चला कि जेंडेया और जेकब दोनों रिटर्न कर रही है, लेकिन उनका रोल उतना बड़ा नहीं होगा, उतना मेजर रोल नहीं होगा इस मूवी में। और सेकंड हमारे आते हैं जॉन बंथल के पनिशर, जो कि पनिशर स्पेशल जो आने वाला है दिसंबर में, उससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है। फिर आते हैं हमारे ब्रूस बैनर का हल्क, जो कि रूमर्ड है, लेकिन बहुत से सोर्सेस से मालूम चला है कि ये कंफर्म हो सकता है या हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चला कि इस बार हमें पूरा सैवेज हल दिखने वाला है, क्योंकि इसको सैवेज बनाने वाला भी आने वाला है। फिर आते हैं हमारे एक और कंफर्म कास्ट की ओर, जो कि हमारे स्ट्रेंजर थिंग्स के मैक्स यानी हमारे सेडी सिंह, जिनका कैरेक्टर अभी रूमर्ड है, जो कि फैंस डिस्कस कर रहे हैं कि ये या तो स्पाइडर गर्ल या तो ग्वेन स्टेसी का रोल प्ले कर सकती है। फिर आते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी कास्टिंग पे, मेरा पर्सनली यानी माइकल मैंडो का मैकगार्गन एज नोन एज द स्कॉर्पियन। जिन्होंने फार क्राई 3 खेला है वो इनको जरूर जानते होंगे। ये है हमारे ओजी द वास। इनका टीज हमें होम कमिंग के पोस्ट के सीन में मिल चुका था, और हम फैंस लोगों ने बहुत इंतजार करने के बाद अब ये हमें फाइनली मिलने वाला है इनके वर्जन का स्कॉर्पियन ब्रांड न्यू डे में। अब आते हैं हमारे कुछ रूमर्ड कास्टिंग पे, जो कि आने वाले कुछ महीनों में कंफर्म होते हुए दिखे जा सकते हैं। अब आते हैं हमारे चार्ली कॉक्स डेयरडेविल पे, जिनका कंफर्मेशन नेक्स्ट कुछ महीनों में कंफर्म होता हुआ दिख जाएगा। और अब ये इंटरव्यूज में आएंगे, ना कहेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, लेकिन हम सारे फैंस को मालूम है इनके बिना ब्रांड न्यू डे का जो स्ट्रीट लेवल स्टोरी लाइन है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जॉन मंथल का पनिशर रिटर्न कर रहा है, जिसका स्टोरी लाइन डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है हमारे ब्रांड न्यू डे में। और ऊपर से हमारे चार्ली कॉक्स और ये एंड्रू गारफील्ड तो एक ही रूममेट थे, 2 भाई दोनों तो भाई, अब इनका तो नाराबाजी चलेगा ही। और अब आते हैं हमारे मेजर रूमर्ड विलेन पे। यस, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलेन ऑफ स्पाइडरमैन, जो कि है मिस्टर नेगेटिव, और इनका रोल प्ले कर सकते हैं हमारे स्टीवन यून, और फैन कास्टिंग भी यही कहता है, एंड ही कैन पुल ऑफ दिस कैरेक्टर वेरी वेल, नो डाउट। जिन्होंने मार्वल स्पाइडरमैन गेम खेला है तो उनको मालूम होगा कि ये कैरेक्टर कितना पावरफुल और क्या क्या कर सकता है, एंड ही इज गोइंग टू बी द वन जो कि प्रोफेसर हल्क को एक सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म करेगा आफ्टर द बिग एंड गेम स्कैम। फिर और एक तड़कता भड़कता रूमर अपडेट आया है आपकी जिंदगी में, एक और तड़का लगाने के लिए। हम जो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने सालों से कि ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लाइफ में कब आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैरी ऑसबॉर्न की, जिनकी रूमर्ड कास्टिंग है हमारे स्ट्रेंजर थिंग्स के स्टीव हैरिंगटन यानी हमारे जो कीरी। तो पहले हैरी ऑसबॉर्न का रूमर्ड और फैन कास्टिंग कुछ और कह रहा था, जैसे कि हमारे ड्यून के स्टार टिमोथी, उनका भी कहना है वो अभी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी में एंटर नहीं करना चाहते, मन नहीं है उनका। क्यों रे, 2 एपिसोड सिनेमा देखे स्पाइडरमैन की ऑडिशन भूल गया? बिल्कुल सही समझे हैं आप। टॉम हॉलैंड के साथ साथ ये वही हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन के लिए ऑडिशन दिया था हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हमारे शैंग-ची के डायरेक्टर जस्टिन डैनियल क्विटन, जिनके एक्शन कोरियोग्राफी का बार बहुत हाई लेवल तक सेट है। और पर्सनली मैं उनके एक्शन के मामलों में बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं ग्राउंड स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो स्टोरी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं।
वही मार्शल आर्ट, वही हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वही फिस्ट फाइट, वही स्टेल्थ मिशन, यही। और हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि हमारा जो डस्टिन डैनियल क्रेटन जो डायरेक्टर है ये हमें प्रॉपरली डिलीवर कर सकता है, क्योंकि हमने इसका एग्जाम्पल शैंग-ची में देख लिया है, जो कि स्ट्रीट लेवल फाइट से लेके बड़े मास लेवल थ्रेट तक भी जा सकता है विथ प्रॉपर वे एंड डायरेक्शन। इनके और टॉम हॉलैंड का कहना है कि इस बार लेस सीजीआई मोर प्रैक्टिकल, यानी ज्यादा से ज्यादा ये लोग प्रैक्टिकल लोकेशंस और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे फिल्म को शूट करने के लिए। एंड इट्स रियली गुड बिकॉज आजकल के ज्यादातर फिल्म सीजीआई के ऊपर डिपेंड करते हैं rather देन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, और ये फिल्म सिर्फ एक्शन के ऊपर खुद को नहीं बेचेगी, इसका एक इमोशनल एस्पेक्ट भी रहेगा, जो कि है वही सब लोग भूल गए हैं, बंदी नहीं है, दोस्त भूल गए हैं, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, किराया देना है, ऊपर से किंग पिंग लगा पड़ा है पीछे इसके पीछे। हाय ये जिंदगी। यही सब चीजें तो हमें इस कैरेक्टर से जुड़ती हैं। इस मूवी में जो 3 सुपर हीरोज होने वाले हैं, जैसे हमारा डेयरडेविल, पनिशर और स्पाइडरमैन, इन तीनों का आइडियोलॉजीज किस किस तरीके से किन किन सिचुएशंस में ये क्लैश करेंगे, वो देखने में बड़ा मजा आएगा। आपका क्या ओपिनियन है? आप किस चीज के लिए एक्साइटेड हैं? आप क्या चाहते हैं इस मूवी से? प्लीज कमेंट सेक्शन आपका है, आप अपना कमेंट वहां पे दे सकते हैं। और ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए साथ बने रहे द नर्डी के साथ। The Nerdy!